हेलो हाय दोस्तों। हम आपको इस वीडियो में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले ब्लड के बारे में हम पहले वाले वीडियो में ब्लड के बारे में हम बता दिए थे। ब्लड के पार्ट्स बता दिए, ब्लड का जो ब्लड में प्लाज्मा और रुधिराणु होते हैं उसके बारे में बता दिए थे। आरबीसी डब्ल्यूबीसी ए टू जेड बारे में बता दिया। अब हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताएंगे। देखिए, ब्लड आपके शरीर में कैसे क्लॉट हो जाता है, मतलब कि शरीर के अंदर नहीं बाहर आने पर कैसे क्लॉट होता है उसके बारे में समझिए। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हम आपको बताने वाले हैं। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त थका, रक्त थका कैसे बनता है। ठीक है, ये रक्त थका जो बनने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया में होने में 4 मिनट का समय लगता है। लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब जो है इस स्टेप 4 स्टेप में भी ये क्रिया संपन्न होती है। तो समझिएगा, अगर आपका हाथ कट जाता है तो ब्लड आता है। ब्लड में हम प्लाज्मा और कार्पल्स दोनों बताए हैं। ठीक है, अब ब्लड में जो है रुधिराणु जो है आता है, उसमें रुधिराणु में एक थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, जैसे वो पहला स्टेप में देखिएगा, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये थ्रोम्बोसाइट जो आता है, जैसे ही मतलब कि हाथ कटता है और उसमें से रक्त निकलता है तो थ्रोम्बोसाइट निकलता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट जैसे ही आता है तो ये वायु से संपर्क करता है। किससे करता है? वायु से। वायु से संपर्क करने के बाद ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप संपन्न होता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है दूसरा स्टेज है। तो 4 स्टेज में ये क्रिया संपन्न होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो थ्रोम्बोप्लास्ट होता है ये क्या होता है? प्लेटलेट होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, और ये वायु से जैसे संपर्क वायु के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन वायु से रिएक्ट करने पर बना है। तो ये अकेले नहीं ब्लड क्लॉटिंग में आता है। हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम भी होता है हमारे शरीर में। तो ये कैल्शियम से रिएक्शन करता है और उसके बाद हमारे शरीर के अंदर जो है एक प्रोटीन होता है जिसको प्रोथ्रोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोथ्रोबिन, प्रोथ्रोबिन कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? प्रोटीन है। ये जो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम और प्रोथ्रोबिन से रिएक्शन करता है, मतलब साथ में संयोग करता है। ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम और प्रोथ्रोबिन साथ में रिएक्ट करता है। प्रोथ्रोबिन एक प्रोटीन है तो थ्रोम्बिन बनता है। क्या बनता है? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बनता है। ठीक है, ये चल करके जो है ना थ्रोम्बिन बनता है। तीसरा स्टेप में आइए, तीसरा स्टेप में ये थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन में है, थ्रोम्बिन जो है इसमें एक और प्रोटीन आकर संयोग कर जाता है। थ्रोम्बिन बनने के बाद प्रोटीन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन आता है। क्या आता है? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन आता है और इसके साथ संयोग करता है तो फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन बन जाता है। ठीक है, फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन जो होते हैं जाली के आकार का होता है, जाली नुमा होता है। करके जाली नुमा होता है। फाइब्रिन जो होते हैं जाली नुमा होता है। लास्ट संपन्न अभिक्रिया, लास्ट संपन्न है फोर्थ स्टेज में। फाइब्रिन जो है क्या होता है? फाइब्रिन जो है
ये जाली होता है, जाली की तरह होता है, ठीक है, जाली की तरह होता है। अब जाली की तरह होता है तो आरबीसी ब्लड में जो है आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, प्लेटलेट भी होता है, और ये तरल अवस्था में होता है। जैसे ये आता है तो ये जाली में फंस जाता है, जाली में फंस जाता है। कौन? रुधिराणु, रुधिराणु, ठीक है। जितने भी रुधिराणु होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, ये आ करके जो है फंस जाता है। प्लेटलेट्स में क्या हो गया? आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, ये आ करके इसमें फंस जाता है। फंसने के बाद ये थक्का बन जाता है, जम जाता है, यानी कि ये थक्का बन जाता है। यही जो है रक्त थक्का की ये प्रक्रिया होती है, और यह प्रक्रिया लगभग 4 मिनट का होता है। और इस प्रक्रिया के प्रोसेस को हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस जो है एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है, इस तरीके से भी आपको पूछे थ्रोम्बोसाइट के साथ वायु से विक्रिया करने के बाद क्या चीज बन जाता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आपको बताना है। अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन से कौन यौगिक धातु है और प्रोटीन है जो रिएक्शन करने के बाद थ्रोम्बिन बनाता है, तो आपको कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन को याद रखना है। जब थ्रोम्बिन जो है सब प्रोसेस वाई भी पूछता है एग्जाम में, समझे। अब इसमें से जो है आपको कौन कौन सा जो है प्रोटीन है, कौन एलिमेंट है, और कौन विटामिन, विटामिन के भी जो है रक्त थक्का बनने में मदद करता है, ठीक है। तो हम अभी में समझते हैं। सबसे पहले जो है रक्त थक्का बनने में रुधिराणु, कौन रुधिराणु है, यानी कौन रुधिराणु है, कौन प्लेटलेट है, कार्पल्स है, कार्पल्स है, कौन कार्पल्स है जो भाग लेता है रक्त बनाने में, रक्त थक्का बनाने में, और कौन प्रोटीन है, कौन प्रोटीन है, ठीक है, कौन तत्व या धातु है, एलिमेंट है, कौन एलिमेंट या, और कौन विटामिन है, ठीक है, कौन विटामिन है। तो इसमें जो है ना रुधिराणु में कौन आता है, ये थ्रोम्बोसाइट आता है। थ्रोम्बोसाइट पूछेगा कि कौन रुधिराणु कार्पल जो है ब्लड थक्का बनाने में मदद करता है, तो आपको बताना है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। कौन सा प्रोटीन है जो रक्त थक्का बनाने में भाग लेता है, तो दो है, एक प्रोथ्रोम्बिन है और एक फाइब्रिनोजन है। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। और कौन सा तत्व है, तो तत्व जो है ना कैल्शियम आता है, देख लीजिए यहाँ कैल्शियम, ठीक है। और विटामिन में विटामिन के जो है, विटामिन के जो है रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम, तो आपको जो है इस वीडियो में थ्रोम्बोसाइट क्या ब्लड क्लॉटिंग हुआ। अब ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए आपके दिमाग में ये चलता है कि बाहर जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाता है, तो ऐसा तो अंदर भी होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो अंदर होना चाहिए। लेकिन भगवान जो है ना दुनिया में है, मारने वाले को भी और बचाने वाले दोनों को बनाया है, ठीक है। तो दोनों को बनाया है, तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए भी प्रोटीन, रुधिराणु और विटामिन तत्व का जरूरत होता है। इस ब्लड में एक और चीज पाया जाता है जो थक्का बनने का न बनने देने वाला प्रोटीन होता है, उसको एंटी क्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉटिंग, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हेपेरिन, हेपेरिन, ठीक है। हेपेरिन जो है, हेपेरिन, ठीक है, हेपेरिन एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है
जो ब्लड को थक्का न बनने में मदद करता है, ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है। तो अब कहिएगा कि ब्लड जो होता है बाहर आता है तो हिपेरिन भी जो है ब्लड थक्का नहीं बनने देगा। तो इसका एक रीजन है, क्या है रीजन, कि ब्लड का जब थक्का बनता है तो हिपेरिन जैसे वायु के नजदीक में आता है तो वो मर जाता है। वायु से उनको संपर्क ही नहीं कराना है। अगर वायु से संपर्क अगर होगा तो आपके अंदर ब्लड क्लॉट, बाहर ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अगर वो जिंदा रहता तो आपको ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने के कारण क्या आपके शरीर से पूरे रक्त बाहर निकल जाता है। तो एंटी क्लॉटिक प्रोटीन पाया जाता है जो ब्लड का क्लॉट को थक्का नहीं बनने देता है, मतलब ब्लड रक्त को थक्का नहीं बनने देता है, तो वो प्रोटीन है। तो सबसे बड़ा बात ये आपको आश्चर्य वाला बात होगा कि ये जो रक्त थक्का बनाने में जो प्रोटीन मदद करता है वो भी, और रक्त नहीं थक्का बनाने में जो प्रोटीन मदद करता है वो भी, तीनों का निर्माण जो होता है, तीनों का निर्माण जो होता है लीवर में ही होता है, यकृत में ही होता है। यकृत यानी कि लीवर में ही होता है, ठीक है। हिपेरिन फाइब्रिनोजन का भी, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन, ये तीनों प्रोटीन जो है लीवर में ही तीनों प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन ये तीनों में जो है दो प्रोटीन जो होते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, और हिपेरिन जो है रक्त को नहीं थक्का बनाने में मदद करता है। ये आपका लिए इंटरेस्टेड की बात हो जाता है, समझे। तो ये हो गया आपका ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ओके, थैंक्स।